हे व्हाट्सअप मंडली, प्रतीक माने के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज की कहानी एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जिसने अपने खुद के दम पर, अपने खुद के मेहनत से अपने आप को बनाया, अपना नाम कमाया। हर एक महान खिलाड़ी जो आप मैदान के अंदर देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा डिसीजन लिया था। दर्द को सहने का डिसीजन, बाधाओं को पार करने का डिसीजन, हालातों से लड़ने का डिसीजन। ये डिसीजन अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में, मेहनत के समय में, बलिदान के समय में लिया गया था। तो चलो दोस्तों, जानते हैं ऐसे एक महान खिलाड़ी की संघर्ष की गाथा, कबड्डी के एक होनहार खिलाड़ी की संघर्ष की गाथा। जिस खिलाड़ी का नाम है वन एंड ओनली गिरीश मारुति एर्नाक। गिरीश एर्नाक का जन्म महाराष्ट्र के कल्याण सिटी में हुआ था। गिरीश का बचपन साधारण बच्चों जैसा ही था, लेकिन गिरीश को खेलकूद करना बड़ा पसंद था। यही बात उसके स्कूल के टीचर सुनील कोहली सर को पता चल गई और गिरीश को अपने स्कूल के कबड्डी टीम में शामिल कर लिया गया। वहां से शुरू हुआ गिरीश एर्नाक का लेजेंड बनने का सफर। द वॉल ऑफ डिफेंस, गिरीश मारुति एर्नाक। कबड्डी में बतौर लेफ्ट कॉर्नर गिरीश एर्नाक खेलने लगा था। इस बच्चे का अच्छा सफर, अच्छा खेल देखकर सभी लोग प्रभावित हो रहे थे। इस बच्चे की सराहना कर रहे थे। गिरीश का खेल दिन ब दिन अच्छा और बढ़िया हो रहा था। गिरीश एर्नाक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इसके साथ गिरीश एर्नाक का खेल भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। इसी की बदौलत गिरीश एर्नाक को अपने घरेलू टीम में शामिल कर लिया गया था, यानी ओम कबड्डी संघ कल्याण में गिरीश एर्नाक को खेलने का मौका मिल गया था। गिरीश एर्नाक अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करने लगा था। अपनी टीम के साथ छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलने लगा था, लेकिन गिरीश एर्नाक का सपना था भारत को रिप्रेजेंट करने का। इस लड़के का सपना था भारत की जर्सी पहनकर खेलने का। यही सपना गिरीश एर्नाक को एक दिन बड़ा बनाने वाला था। उस समय इस खेल में ना तो ज्यादा ग्लैमर था, ना ही ज्यादा पैसे थे, लेकिन गिरीश एर्नाक का सपना था भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने का। ये सपना अपने दिल में, अपने दिमाग में लेकर गिरीश एर्नाक खेल रहा था। लेकिन सपने आसानी से कहाँ पूरे होते हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए गिरीश एर्नाक को मिल गया था अपना जादू का जिन, यानी प्रशांत चौहान सर। प्रशांत चौहान सर एक महाराष्ट्र के, ना कि पूरे देश के, भारत देश के बेहतरीन राइट कॉर्नर जाने जाते थे। एकलव्य को अपने द्रोणाचार्य मिल चुके थे। गिरीश एर्नाक प्रशांत चौहान सर के साथ हर रोज मेहनत कर रहा था, कड़ी मेहनत कर रहा था। गिरीश एर्नाक को अपना सपना पूरा करना था, भारत की जर्सी को पहनकर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाना था। गिरीश की मेहनत रंग ला रही थी। उसी समय गिरीश को 2007 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेलने का मौका मिल गया था। उस चैंपियनशिप में गिरीश ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके सभी दर्शकों का दिल जीत ही लिया था। वहां से शुरू हुई गिरीश एर्नाक के प्रोफेशनल कबड्डी करियर की शुरुआत। लेकिन जिंदगी में आसानी से कहाँ कुछ मिलता है। गिरीश जो कबड्डी खेल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा था, उसी समय गिरीश को अपने घर की जिम्मेदारी सताने लगी थी। गिरीश के पिताजी अकेले के दम पर घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। गिरीश को यही बात मन ही मन में खल रही थी। गिरीश परेशान रहने लगा था। इसी बात को लेकर अच्छी तरीके से कबड्डी खेल में अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। अपना ध्यान इस खेल में पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहा था। दरअसल हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि गिरीश के पास इस खेल का, यानी कबड्डी खेल का डाइट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। गिरीश ने तभी सोच लिया था, अपने पिताजी का हाथ बटोरा जाए, अपने पिताजी के साथ नौकरी की जाए और अपने घर को चलाया जाए, क्योंकि गिरीश को समझ आ गया था कि जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गिरीश यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढ रहा था। लेकिन गिरीश को इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलेगी इतनी जल्दी। गिरीश को नौकरी मिल नहीं रही थी। गिरीश परेशान रहने लगा था। घर की जिम्मेदारी इतनी सताने लगी थी कि गिरीश अपने आप को इस खेल से बाहर रखने लगा था, क्योंकि जिम्मेदारी गिरीश के सिर पर आ गई थी। गिरीश के पिताजी के साथ गिरीश ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि नौकरी करने का डिसीजन। इस खेल के साथ गिरीश धीरे धीरे नौकरी भी ढूंढ रहा था। गिरीश अपना घर का खर्चा चलाना चाहता था, लेकिन गिरीश को नौकरी इतने आसानी से मिल नहीं रही थी। गिरीश यहाँ वहाँ ठोकरें खा रहा था। गिरीश का संघर्ष का समय शुरू हो चुका था। एक दिन गिरीश रोड से गुजर रहा था और उस रोड पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक पोस्टर लगा था
अखबार बेचने वाले लड़के चाहिए। उस पोस्टर को देखकर गिरीश की आंखें नम हो गई। अखबार बेचने के अलावा गिरीश के पास कोई चारा नहीं था। मरता क्या ना करता। गिरीश ने उस अखबार बेचने वाले नौकरी का स्वीकार कर लिया और गिरीश हर सुबह 5 बजे उठकर अखबार बेचने लगा। सफलता रातों रात नहीं आती। सफलता उस प्रयास और मेहनत से जन्म लेती है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। ये सुबह के परिश्रम और रात के मेहनत से बनती है। जब जिंदगी आपको हराना चाहती है तब आप निरंतर आगे बढ़ते रहते, आप कोशिश करते रहते इस जिंदगी को अपना बनाने की, क्योंकि आप जानते हैं चैंपियन केवल मैदान में नहीं बल्कि वो अपने तैयारी के आग के तप में पलते हैं। गिरीश का हौसला हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। ना तो कबड्डी खेल इस गिरीश एरनाक जैसे होनहार खिलाड़ी को छोड़ना चाहती थी, ना ही गिरीश इस कबड्डी खेल को छोड़ना चाहता था। जब गिरीश एरनाक का स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था तभी गिरीश एरनाक के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि एयर इंडिया के कबड्डी टीम में लेफ्ट कॉर्नर की जरूरत है। और बतौर लेफ्ट कॉर्नर गिरीश एरनाक का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा हो रहा था। यही बात प्रशांत चौहान सर, जो कबड्डी में गिरीश एरनाक के गुरु थे, उनको पता चल गई और वो तुरंत गिरीश एरनाक को अर्जुन अवार्डी अशोक शिंदे सर के पास लेकर चले गए, जो तभी अशोक शिंदे सर एयर इंडिया कबड्डी टीम के कोच हुआ करते थे। अशोक शिंदे सर ने गिरीश एरनाक की तरफ देखा और बोले, ये क्या खेलेगा कबड्डी, ये इतना दुबला पतला लड़का है, ये क्या कबड्डी में अपना नाम कमाएगा। तभी प्रशांत चौहान सर ने कहा, अशोक शिंदे सर एक बार इस खिलाड़ी का खेल देखिए, अगर इस खिलाड़ी ने आपको प्रभावित नहीं किया तो आप सीधा इस खिलाड़ी को घर भेज देना। गिरीश एरनाक ने इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से बटोर लिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अशोक शिंदे सर को प्रभावित किया और गिरीश एरनाक को एयर इंडिया टीम में शामिल कर लिया गया। इसी के साथ गिरीश एरनाक की चिंता, पैसों की चिंता कम हो गई थी, क्योंकि एयर इंडिया में गिरीश एरनाक को जॉब मिल गया था। गिरीश एरनाक का दौर फिर से एक बार चल पड़ा था। गिरीश एरनाक बेखौफ होकर कबड्डी खेल रहा था। 2014 में प्रो कबड्डी का सैलाब आया था और इस सैलाब में पहली बार भारत के कबड्डी के खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला था बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का, बड़े प्लेटफॉर्म में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। प्रो कबड्डी में अच्छे प्रदर्शन के बदौलत गिरीश एरनाक को मौका मिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की जर्सी पहनने का। उस समय से गिरीश एरनाक की नया चल पड़ी थी, लेकिन उस चैंपियनशिप में गिरीश एरनाक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ था। ये बात गिरीश एरनाक को दिन रात खल रही थी। यही बात को लेकर गिरीश एरनाक परेशान रह रहा था, क्योंकि एक मौका मिला था भारत की जर्सी पहनने का। उस मौके को भी गिरीश एरनाक बुला नहीं पा रहा था। उस मौके का अच्छी तरीके से अच्छा इस्तेमाल गिरीश एरनाक ने नहीं किया था। इसी वजह से गिरीश एरनाक परेशान था। लेकिन जिंदगी चैंपियंस को दूसरा मौका जरूर देती है और दुबई चैंपियनशिप में गिरीश एरनाक ने फिर से एक बार भारत की जर्सी पहनी और इस बार इस तरीके से गिरीश एरनाक खेला है कि सभी दर्शक चौकन्ने रह गए थे गिरीश एरनाक के परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि गिरीश एरनाक ने सभी दर्शकों का मन जीत लिया था। गिरीश एरनाक का बेहतरीन परफॉर्मेंस दुबई चैंपियनशिप में हम सभी को देखने को मिल गया था। गिरीश एरनाक का धमाकेदार परफॉर्मेंस और उसी के बदौलत भारत ने दुबई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया था। किसने सोचा था एक छोटे से घर से आया हुआ लड़का भारत को एक दिन चैंपियन बनाएगा। और गिरीश एरनाक ने उस बचपन के गिरीश से एक शर्त लगाई थी, एक वादा किया था कि मैं भारत की जर्सी पहनूंगा और भारत को गोल्ड मेडल दिलवाऊंगा।
गिर शेरनाग ने हम सभी को सिखाया कि संघर्ष के समय हारते नहीं, ये लड़ते हैं, आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। गिर शेरनाग इसी संघर्ष से बड़ा खिलाड़ी बन गया था। गिर शेरनाग अपने संघर्ष के समय यहाँ तक कि अखबार भी बेच रहा था, लेकिन गिर शेरनाग ने उस समय हार नहीं मानी। गिर शेरनाग चलता रहा, अपने सपने के लिए चलता रहा और सपना साकार करने के लिए चलता रहा। उस अखबार बेचने वाले लड़के की फोटो अगले ही दिन दुबई चैंपियनशिप जीतने के बाद अखबार में आई थी। आज भी चाहे प्रो कबड्डी हो या नेशनल कबड्डी हो, गिर शेरनाग का नाम पूरे विश्व में टॉप 5 डिफेंडर्स में आता है। यही गिर शेरनाग की उपलब्धि है। यही गिर शेरनाग की सभी का श्रेय अपने गुरु, अपने माता पिता को देता है। यही गिर शेरनाग का बड़प्पन है और गिर शेरनाग के फैंस गिर शेरनाग के ऊपर भर भर कर प्यार करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी संघर्ष से बड़ा हुआ खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने हम सभी को प्रभावित किया है अपने संघर्ष से, और इस खिलाड़ी ने हम सभी को सिखाया कभी हार मानना नहीं, अपने अंतिम ध्येय को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। सो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को गिर शेरनाग की इस संघर्ष की कहानी, कबड्डी का बेताज बादशाह गिर शेरनाग का संघर्ष। ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।